नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत दोपहर लगभग 2 बजे कड़े सुरक्षा घेरे में भीलवाड़ा पहुंचे। भागवत यहां हरणी महादेव के आगे मंगरोप रोड एक निजी समारोह में शिरकत करेंगे। संघ सुप्रीमो भागवत दोपहर 3:30 से शाम 5:30 बजे तक कुटुंब मिलन कार्यक्रम में शिरकत किया। इस कार्यक्रम में संघ के चुनिंदा लगभग 600 स्वयं सेवकों को बुलाया गया। भागवत को देश की सर्वोच्च Z+ ASL श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। इस वजह से केंद्र की सुरक्षा एजेंसी व पुलिस प्रशासन अलर्ट है। सुरक्षा की दृष्टि से होटल को भी सुरक्षा घेरे में लिया गया है। बिना पास के किसी की भी एंट्री नहीं है। भागवत के रात में चेतक से दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम है। आसीन के मान सिंह जी का खेड़ा गांव में मंगलवार दोपहर एक 4 वर्षीय बालक मुख्य नहर में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बालक की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने तत्काल आसीन पुलिस को भी मामले की जानकारी दी। मान सिंह जी का खेड़ा गांव में मंगलवार को 4 वर्षीय बालक मुख्य नहर में गिर गया। बालक की पहचान सिद्धार्थ पुत्र दिनेश कुमावत के रूप में हुई है। घटना के बाद से उसकी तलाश की गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ बस स्टैंड के पास खेल रहा था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह खारी बांध की मुख्य नहर में जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बालक की तलाश शुरू कर दी। बालक की पहचान सिद्धार्थ पुत्र दिनेश कुमावत के बाद से सघन तलाशी के बाद बालक का शव मिला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सिद्धार्थ बस स्टैंड के पास खेल रहा था। इस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह खारी बांध की मुख्य नहर में जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत बालक की तलाश शुरू कर दी। उन्होंने तत्काल आसीन पुलिस को भी मामले की जानकारी दी। सूचना मिलने पर आसीन पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत खारी बांध से मुख्य नहर को बंद करवाया ताकि पानी का बहाव रोका जा सके और खोजबीन में आसानी हो। मानसिंह जी का खेड़ा से साबरदड़ा गांव तक लगभग 1 किलोमीटर के दायरे में बालक की तलाश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद नहर से बालक का शव मिला। शहर के समस्त शहरी आयुष्मान आयोग के मंदिर के कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि प्लेसमेंट एजेंसियों को सौंपे गए वेतन भुगतान कार्य में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। कर्मचारियों का आरोप है कि अगस्त से नवंबर तक 5 माह का वेतन अभी तक जारी नहीं किया गया, जिससे उन्हें आर्थिक व मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अधिकांश कर्मचारी मध्यम वर्ग से है और किराए के मकानों में रहकर अल्प वेतन में अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि वेतन वृद्धि आदेश जारी होने के बावजूद बढ़ा हुआ वेतन और एरियर दोनों का भुगतान नहीं किया गया। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से आग्रह किया कि उनका लंबित भुगतान शीघ्र दिलाया जाए और भविष्य में समय पर वेतन सुनिश्चित करने की व्यवस्था की जाए। बदनौर कस्बे के भीम चौराहे निवासी कमालुद्दीन पिता जमालुद्दीन उम्र 52 वर्ष अपने मवेशियों की तलाश में जंगल की ओर गया हुआ था। अचानक भालू ने हमला कर दिया, जिससे कमालुद्दीन घायल हो गया। वहीं आसपास के लोगों ने चीख पुकार सुनने पर दौड़ पड़े एवं घायल अवस्था में कमालुद्दीन को बदनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर स्थिति गंभीर होने पर भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। बदनौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एकमात्र एम्बुलेंस भी सही अवस्था में नहीं होने से कस्बे वासियों में रोष दिखाई दिया। काफी समय के बाद एम्बुलेंस के शुरू होने पर घायल कमालुद्दीन को एम्बुलेंस के माध्यम से भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। शहर में एक निजी आयोजन में भाग लेने अल्प प्रवास पर पहुंचे पंजाब के महामहिम राज्यपाल एवं चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व एवं महापौर राकेश पाठक के सानिध्य में भव्य स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि पंजाब के राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासक गुलाब चंद कटारिया का हरणी महादेव मार्ग पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा ने भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं का परिचय कराया। कटारिया उदयपुर एयरपोर्ट से सीधे भीलवाड़ा शहर के हरणी महादेव मार्ग होते हुए आयोजन स्थल पहुंचे थे, जहां से वे पुनः उदयपुर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाएंगे। सब जहाँ खड़े हो जाओ वही खड़े रहेंगे। चल जाना कहीं।
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया का अल्प प्रवास पर भीलवाड़ा आगमन पर भाजपा जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा के नेतृत्व एवं विधायक उदयलाल भडाना, महापौर राकेश पाठक के सानिध्य में स्वागत अभिनंदन किया गया। जिला प्रवक्ता अंकुर बोरदिया ने बताया कि एक निजी आयोजन में भाग लेने भीलवाड़ा पहुंचे वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया ने भाजपा कार्यालय पर स्वागत के पश्चात कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि उनका भीलवाड़ा से गहरा नाता है। वे यहां के कार्यकर्ताओं से लेकर यहां के सड़क मार्गों तक को अच्छी तरह जानते पहचानते हैं। उन्होंने इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से आने वाले निकाय और पंचायत राज चुनाव की तैयारियों में जुट जाने और भाजपा का परचम फहराने का आह्वान किया। इससे पूर्व जिला अध्यक्ष मेवाड़ा ने पूनिया का स्वागत करते हुए कार्यकर्ताओं से उनका परिचय करवाया। संचालन जिला महामंत्री प्रहलाद त्रिपाठी ने किया। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC rooms and AC hall available. मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। अब है भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। थारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ा तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो वहाँ ले रहे और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमान ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिसमें विद AC का लेना मिली। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र ₹525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। कार्यालय समादेष्टा गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र भीलवाड़ा पर 63वें गृह रक्षा स्थापना दिवस 6 दिवसीय पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गृह रक्षा प्रशिक्षण केंद्र भीलवाड़ा के कमांडेंट ललित बिहारी व्यास के नेतृत्व में किया गया। 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक विभिन्न कार्यक्रम जैसे वाद विवाद, सुलेख राइटिंग, वृक्षारोपण, रस्सा कस्सा, क्रिकेट, गोला फेंक, कैरम आदि प्रतियोगिता एवं भाला फेंक, 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया।
उक्त कार्यक्रम में कार्यालय के मुख्य आरक्षी शांतिलाल, लेखाधिकारी गजेंद्र कुमावत, वरिष्ठ सहायक नरेंद्र सिंह मीणा, आरक्षी सुभाष चौधरी, मंजीत एवं अवैतनिक कंपनी कमांडर तिलोक प्रजापत, अवैतनिक मुख्य आरक्षी राजमल, शशिकांत, बोस सिंह, फारूक, रमेश चंद्र, राकेश, विशाल, हरलेश कुमार एवं स्वयं सेवक छोटूलाल, स्वयं सेविका लक्ष्मी हीना आदि मौजूद रहे। बस सिंगल रन नहीं देना, बहुत सिंगल पकड़ो। जालिया ग्राम पंचायत में बुधवार को पंचायत स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। सोनू पारिक ने बताया कि यह प्रतियोगिता क्षेत्र के युवाओं को खेल के माध्यम से एकजुट करने और उनकी प्रतिभा को मंच देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। मुख्य अतिथि पंचायत समिति मांडलगढ़ के प्रधान जितेंद्र मुंदड़ा, धनराज जाट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सरपंच सुरेंद्र सिंह और प्रदीप पारिक की उपस्थिति रही। उद्घाटन मैच महुआ बनाम नाहरगढ़ के बीच खेला गया, जिसमें महुआ टीम ने जीत दर्ज की। गोस्वामी युवा संगठन की बैठक 2 दिसंबर को मोती बावजी पहलवान महेशपुरी, महाराज चेतनपुरी एवं पूर्व जिला अध्यक्ष भंवरपुरी के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में संगठन की नई कार्यकारिणी घोषित की गई, जिसमें शहर जिला अध्यक्ष पद पर रविपुरी और भिलवाड़ा ग्रामीण जिला अध्यक्ष पद पर मुरलीपुरी को सर्वसम्मति से मनोनीत किया गया। कार्यक्रम में जितेंद्र गिरी, रौनकपुरी, पिंकेशपुरी, सोनू गोस्वामी सहित अनेक पदाधिकारी व समाज बंधु उपस्थित रहे। 3 दिसंबर को मोती बावजी सांगानेर रोड पर भगवान दत्तात्रेय की प्राण प्रतिष्ठा, यज्ञ, पूजा पाठ, 501 दीपों का दीपोत्सव और रात्रि जागरण व भजन संध्या का आयोजन होगा। 4 दिसंबर को भगवान दत्तात्रेय जन्मोत्सव पर भोग एवं प्रसाद वितरण किया जाएगा। समाज द्वारा यह उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। ग्रामीण अध्यक्ष हमारे मुरलीपुरी और शहर अध्यक्ष रविपुरी नियुक्त हुए हैं, जो हमारे गोस्वामी समाज को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा के गोस्वामी समाज के युवाओं को आगे लाएंगे, उनको शिक्षा दीक्षा सम्मान में कार्यक्रम करेंगे। शहर के 2 सबसे महत्वपूर्ण और व्यस्ततम व्यावसायिक केंद्र आजाद चौक और सूचना केंद्र के बाहर की मुख्य सड़कें और फुटपाथ अब पूरी तरह से अतिक्रमण राज की गिरफ्त में है। दैनिक जाम और अव्यवस्थित यातायात के बीच सामने आई तस्वीरों ने भिलवाड़ा नगर निगम और यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। हालत ये है कि आम जनता के लिए पैदल चलना और वाहनों को निकालना दूभर हो चुका है, क्योंकि सड़कें ठेले और रेहड़ियों से अटी पड़ी है। सड़क पर बिछा किराएदारी का जाल, दुकानदारों पर भी शिकंजा क्यों नहीं। अतिक्रमण के इस गंभीर खेल में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के साथ साथ स्थायी दुकानदारों की संदिग्ध भूमिका भी सामने आई है। स्थानीय सूत्रों की माने तो मुख्य सड़क पर ठेले लगाने वाले कई रेहड़ी पटरी वालों ने आसपास के दुकानदारों को मासिक किराया या एकमुश्त रकम देकर उनकी दुकान के सामने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा था। इतना ही नहीं, कुछ दुकानदार इन अवैध ठेलों को अपनी दुकान से बिजली कनेक्शन तक मुहैया करा रहे हैं। यह मिलीभगत सरकारी जमीन को निजी संपत्ति की तरह इस्तेमाल करने और सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग का एक स्पष्ट मामला है। निगम के पास अतिक्रमण हटाने का अधिकार होने के बावजूद इन दुकानदारों पर अवैध किराएदारी को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाती। एक तरफ नगर निगम बार बार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने के दावे करता है, वहीं दूसरी ओर इन प्रमुख चौराहों की तस्वीरें निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते की निष्क्रियता को दर्शाती है। इस तरह दिन दहाड़े मुख्य मार्ग पर वाहनों की भारी भीड़ और ठेलों के चलते लगने वाले लगातार जाम के बावजूद यातायात पुलिस की टीमें नदारद रहती है। यह स्थिति स्पष्ट करती है कि प्रशासन का इच्छा शक्ति समाप्त हो चुकी है। यह न केवल यातायात को बाधित कर रहा है, बल्कि इससे सरकारी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है और सबसे महत्वपूर्ण, शहर के नागरिकों के सुगम आवागमन के संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। नगर निगम तत्काल प्रभाव से आजाद चौक और सूचना केंद्र क्षेत्र में एक सघन और निरंतर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए।
उन स्थायी दुकानदारों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए जो सरकारी जमीन पर ठेले लगवाने की अवैध परमिशन दे रहे हैं और उन्हें बिजली कनेक्शन दे रहे हैं। यह कार्रवाई भविष्य में ऐसी साठगांठ रोकने के लिए अत्यंत आवश्यक है। यातायात पुलिस इन व्यस्त क्षेत्रों में नियमित विशेष टीम तैनात करे ताकि सुचारू यातायात सुनिश्चित किया जा सके और जाम से मुक्ति मिल सके। धर्म के केंद्र हरिशिवा धाम के ठीक पीछे बेसहारा गोवंश नारकीय जीवन जीने को मजबूर है। धाम के पीछे पसरा कचरे का विशाल ढेर अब इन मूक पशुओं के लिए मौत का निवाल बन गया है। यहाँ गोवंश की बड़ी संख्या पॉलिथीन, प्लास्टिक की थैलियां और सड़ी गली अन्य वस्तुएं खाने को विवश हैं। यह जहरीला कचरा उनकी आंतों में जमा होकर उन्हें धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन और नगर निगम की घोर लापरवाही के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। शहर भर से कचरा लाकर यहाँ डंप किया जाता है, जिससे यह स्थान गोवंश के लिए खतरनाक चरागाह बन गया है। धाम के पास ही गंदगी का साम्राज्य कई गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या यही हमारी गो सेवा है? क्या नगर निगम सिर्फ कागजों पर ही स्वच्छ भीलवाड़ा का दावा करती रहेगी? ये दृश्य स्पष्ट रूप से नगर परिषद भीलवाड़ा की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एक तरफ शहर में गो सेवा और स्वच्छता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ मुख्य धार्मिक स्थल के समीप ही बेजुबानों की जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। स्थानीय लोगों की मांग है कि तत्काल इस कचरे के ढेर को हटाया जाए, गोवंश के लिए सुरक्षित चारे की व्यवस्था की जाए और पॉलिथीन पर प्रभावी रोक लगे। यह केवल एक कचरे का नहीं, हमारी असंवेदनशीलता व प्रशासनिक निष्क्रियता का जीता जागता प्रमाण है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।